9 ग्रहों में मात्र एक केतु ऐसा ग्रह है जो आपको अंतर ध्यान या अंतर्मुख होने की प्रेरणा देता है कि आप दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं। ये केतु नहीं कहता। केतु कहता है अपने आप को देखो, अपने आप अंदर को झांको, अपने अंदर झांक करके देखो कि आपकी क्या पोटेंशियल है, या आपको मजबूत करने के लिए प्रेरणा कोई ग्रह देता है अंदर से ही खुद को मजबूत करना। ये केवल केतु कहता है। केतु कहता है आप आध्यात्म से जुड़ें। केतु का समझ में अपने को यही आता है कि आप मेडिटेशन करें तो आपको केतु के प्रभाव समझ में आएंगे कि केतु केवल सूक्ष्म नहीं है, केतु बहुत बड़ा विस्तार है। केतु को समझना थोड़ा मुश्किल है। हर जगह केतु के लिए आपको आर्टिकल नहीं मिलेंगे पढ़ने को, हर जगह देखने को वीडियो नहीं मिलेगा। केतु को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अब केतु के प्रभाव अगर देखें 2025 में, मैंने भी कई जगह स्क्रॉल किया, मुझे नहीं मिले केतु के प्रभाव। बहुत ज़्यादा नहीं मिले कि 2025 में केतु के बारे में कोई बता रहा हो, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप समझें केतु को, केतु 12वें भाव में आपके शुरुआती दिनों में बैठा है। केतु पे अभी के समय में बृहस्पति ग्रह की दृष्टि है। बृहस्पति वो ग्रह जो आपके लिए मित्र नहीं है। आने वाले समय में केतु पे शनिदेव की दृष्टि होगी, शनिदेव का परिवर्तन जब हो जाएगा। लेकिन शनि पे केतु की दृष्टि प्रभाव अच्छे नहीं देती। यहाँ पे कुल मिलाकर के किया क्या जाए कि आपका 12वें भाव का जो केतु की मोस्ट फेवरेबल पोजीशन बताई गई, वहां पे आपको अच्छे प्रभाव दे सके तुला राशि वाले जातकों को। अभी आप देखेंगे कि बृहस्पति यहाँ पे है और शनिदेव यहाँ पे है। शनिदेव जब परिवर्तन कर जाएंगे 29 मार्च को, वह यहाँ से 7वीं दृष्टि इस पे डालेंगे और केतु पे बृहस्पति की दृष्टि होगी। मतलब ये जो 29 मार्च के बाद का जो समय आएगा ना, आपको कहीं पे भी ये नहीं है कि ये शुरुआत का महीना जनवरी या फरवरी, सारे प्रभाव ग्रहों के आ रहे हैं 29 मार्च के बाद आ रहे हैं, जब परिवर्तन पहला हो रहा है। उसके बाद में दूसरे जब भी परिवर्तन होंगे वह आएंगे। हाँ, एक परिवर्तन यहाँ पे एक और बृहस्पति का हो रहा है कि बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। मार्गी 4 फरवरी को बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, अभी वक्र अवस्था में चल रहे हैं, उसके बाद में प्रभाव बदलेंगे। तो अब मैं अगर कहूँ 29 मार्च के बाद की बात, उससे पहले तो चीज़ें जैसी चल रही है वो चल रही है, लेकिन परिवर्तन कब आएगा? 29 मार्च के बाद में परिवर्तन देखने को मिलेगा। और बृहस्पति ग्रह जो है वह केतु को इन्फ्लुएंस करता है, हमेशा इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि ज्ञान का भूखा केतु है और ज्ञान का कारक बृहस्पति है। शनिदेव मेहनत का कारक है। अब केतु जैसे ग्रह पे ज्ञान और मेहनत दोनों का ही अगर इन्फ्लुएंस हो जाएगा तो केतु होगा कंफ्यूज, और इस कंफ्यूजन की स्थिति में आप पे 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक का जो समय होगा, यह थोड़ा सा 12वें भाव को डिस्टर्ब कर सकता है। आपको अननेसेसरी यात्राएं, या आप जहां रहते हैं वहां से आपको इधर उधर खिसका सकता है। ये प्रभाव तो आना दिखता है अपने को। हाँ, यहाँ पे पति पत्नी के आंतरिक जो संबंध होंगे, पति पत्नी के वो संबंध जो केवल पति पत्नी तक सीमित रहते हैं, बंद कमरे की बात जो बाहर नहीं की जा सकती किसी से, वहां पे भी आपका केतु आपको इन्फ्लुएंस करेगा, आपको थोड़ा सा अंतर्मुखी बना देगा। तो आपकी पति या आपका पति या आपकी जो पत्नी होगी वह आप पे है ना थोड़ा सा ब्लेम कर सकते हैं। तो इस चीज का है ना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अंतर्मुखी बहुत ज्यादा ना हो जाए पति पत्नी आपस में, इस चीज का तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। फिर अपन इसके प्रभाव थोड़े से और देखें अगर, तो राहु ग्रह के जो दृष्टियां हैं, या कहें कि राहु ग्रह का जो आप है ना रिफ्लेक्शन जो पड़ता है, राहु ग्रह का केतु ग्रह का रिफ्लेक्शन जो होता है वो 5वां 7वां और 9वां होता है, जैसा राहु और बृहस्पति का है। तो केतु का जो रिफ्लेक्शन होगा वह 5वां आपके सुख भाव पे आएगा। अब सुख भाव पे इसका रिफ्लेक्शन होना बहुत अच्छी बात नहीं है, जब खुद केतु कंफ्यूज हो रहा है। अगर केतु कंफ्यूज हो रहा है तो आपको रिफ्लेक्ट करता हुआ भी गलत ही नजर आएगा। तो यहाँ पे सुखों में यह कमी कर सकता है। मार्च से लेकर के आपका जो ये समय रहेगा ना 18 मई तक का, ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ना केवल तुला राशि, ऑल ओवर वर्ल्ड पे इसका असर आपको देखने को मिलेगा। 29 मार्च से लेकर के जो 18 मई तक का समय होगा, पूरा यहाँ पे प्रभाव है ना सभी को देखने को मिलेगा। हर राशि पे ये अच्छा प्रभाव नहीं ला रहा है, तो उस समय को बहुत फूंक फूंक के कदम रखने पड़ेंगे। अब यहाँ से आप देखेंगे कि भाई राहु की
राहु काम करेगा यहाँ पे, जो 7वीं दृष्टि होगी, तो 7वीं दृष्टि में राहु काम कर रहा है। राहु का मैं बता चुका हूँ। 9वीं दृष्टि की बात करो ना तो रहस्यों में उलझाएगा, कई चीजें ऐसे रहस्य आपके सामने आ जाएं जिसको आप क्रैक ना कर पाओ। लेकिन जैसे ही यह परिवर्तन कर जाता है राहु और केतु खुद 18 मई के बाद में परिस्थितियां बदलती हुई नजर आएगी, और उस समय आपके ना तो शनि की दृष्टि होगी केतु पे, और ना बृहस्पति की केतु पे दृष्टि होगी। बृहस्पति की दृष्टि होगी राहु पे उस समय। अब अगर देखो, अब लाभ भाव में यह है ना डिटैचमेंट का कारक, हर जगह कहते हैं ना डिटैचमेंट है, डिटैचमेंट का कारक जो है वह अगर लाभ में जा रहा है तो लाभ से डिटैच करवाता हुआ नजर आता है। बट यहाँ पे इसको ऐसे समझें कि एक बार सोच समझ के अगर कोई काम किया जाए तो उसका लाभ मिले। तुरंत प्रभाव से काम करना राहु सिखाता है, लेकिन सोचना समझना और फिर कदम बढ़ाना ये केतु सिखाता है। क्योंकि केतु बहुत ज्यादा है ना, ऐसा नहीं है कि केतु के पास में है ना दिमाग है तो वो बहुत ज्यादा जल्दी से कुछ कर लेगा। केतु के पास में दिमाग नहीं है, केतु को किसी ना किसी ग्रह का सहारा चाहिए, या केतु को है ना एक जगह शांति चाहिए होती है। तो लाभ भाव में ये शांति स्थापित कर देता है। अगर आप सोच समझ के अपने कार्य को करते हैं, अगर सोच समझ के किसी कार्य को किया जाए तो लाभ यह दिलाता हुआ अपने को नजर आता। अब इसी की दृष्टि आप देखेंगे तो इसकी दृष्टि आपके कहाँ जा रही है, तीसरे भाव, पराक्रम भाव पे। अब डिटैच करवाता हुआ नजर आता है अपने को। बट यहीं पे आप देखेंगे कि इसी गुरु की दृष्टि यहाँ पे होगी, तो कहीं ना कहीं आपका बृहस्पति यहाँ पे अच्छे प्रभाव देता हुआ नजर आएगा। और ये बृहस्पति जो होगा आपके भाग्य भाव से दृष्टि डालेगा खुद की राशि पे, तो पराक्रम में यहाँ पे वृद्धियां दिखती है अपने को। किसी प्रकार से सोशल लाइफ खराब नहीं करेगा ये समय सोशल लाइफ में आपको आगे बढ़ाएगा। हो सकता है आपको लाभ कम मिले, हो सकता है आपको है ना आपका काम जो किया उसका फायदा ना मिल पाए, लेकिन आपकी सोशल लाइफ आपको बहुत अच्छा फायदा दे देगी। जहां पे यह प्रभाव कमजोर होंगे वहीं ये प्रभाव मजबूत हो जाएंगे बृहस्पति की वजह से। तो आपको यहाँ पे अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब 9वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि की मैं बात नहीं कर रहा, 7वीं दृष्टि में तो राहु काम करेगा, लेकिन 9वीं दृष्टि की बात करोगे ना तो यहाँ पे पति पत्नी के संबंधों में कहीं ना कहीं यह केतु दूरियां बना सकता है, तो उसको संभाल करके रखना पड़ेगा। या इसको ऐसा समझो, आज से करीब 2-2.5 साल पहले जो स्थिति आपकी थी पति पत्नी के संबंधों की, सेम वो पोजीशन आती हुई अपने को दिखती है। अब आप बेहतर बता सकते हैं कि उस समय कैसा था आपके साथ, क्योंकि कईयों के अच्छा और कईयों के बुरा। आप ये समझें कि केतु सबके लिए बुरा नहीं है। सबके जो लग्न चार्ट होते हैं ना, अलग अलग लग्न चार्ट है तो अलग अलग केतु के प्रभाव होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि कुंडली विश्लेषण जरूरी है, उसके साथ साथ में ये गोचर की बात के साथ में कुंडली विश्लेषण भी बहुत जरूरी होता है। तो ये तो मैंने आपको पूरा वृतांत बताया। क्या उपाय करें? प्रकृति का हनन ना करें। बार बार कहता हूं मैं जब भी केतु का वीडियो बनाता हूं, प्रकृति का हनन करोगे तो केतु डिस्टर्ब होगा, और केतु डिस्टर्ब हुआ तो आपको डिस्टर्ब कर देता है। प्रकृति का हनन नहीं होना चाहिए और अपनी रूट से जुड़े रहें। इस वीडियो में तो बहुत कुछ मैंने बताया। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय नंबर व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क कर सकते हैं। अपना शुल्क पता करके स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।